Hello everyone, welcome to our channel BioVerse, the यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो अभी 2021 से लॉन्च हुआ है और जो शुरू हो गया है, प्रक्रिया में आ गया है और आप सब उसी के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पहले पुराने पैटर्न थे वो पैटर्न चेंज हो गया है और अब न्यू पैटर्न पे ये एजुकेशन सिस्टम चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जो पहले पैटर्न था, आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप ग्रेजुएशन करते थे तो आप केवल अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे, अनदर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करते थे। मान लीजिए अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे फ़िलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ते थे कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो बायोलॉजी, मैथ्स में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। इसमें चेंज ये आया है कि अब किसी भी स्ट्रीम से आप हों, या तो आप बायोलॉजी या साइंस से हैं या आप आर्ट्स से हैं, तो आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब उसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी रहेंगी, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, मेजर, और दूसरा है माइनर। इन दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। अब मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, माइनर सब्जेक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में देखिए। माइनर में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फूड, न्यूट्रिशन, योगा। हिंदी, इंग्लिश, फूड, न्यूट्रिशन, योगा, और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है। और सेकंड आप देखेंगे तो मेजर सब्जेक्ट में आपको जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या जिस भी स्ट्रीम से हैं आप, उसकी पढ़ाई आपको करनी रहेगी। इसमें क्या है, मेजर और माइनर में क्या है, मेजर में आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। मतलब जैसे आप साइंस से हैं तो आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपने लिया है, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको तो पढ़ने ही रहेंगे। लेकिन इनमें से भी आपको दो सब्जेक्ट चूज करना रहेगा, जैसे आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं, या फूड, न्यूट्रिशन, योगा, इन सभी में से आपको दो सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। तो मतलब आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये तीनों और एडिशनल में दो माइनर के सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे। इस तरह से इसका डिवाइडेशन हुआ है। इसका मतलब आपको अब दो चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ाई करनी रहेगी, मेजर एंड माइनर। माइनर में वो सब्जेक्ट रहेंगे जो आपकी स्ट्रीम से नहीं है, वो आपकी स्ट्रीम से अलग होंगे बिल्कुल। जैसे आप हिंदी, साइंस के बच्चे हिंदी नहीं ना पढ़ते थे, इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, फूड, टेक्नोलॉजी तो चलिए इसी में आ जाता है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब आपको ये मस्ट है, ये आपको पढ़ना ही रहेगा। और मेजर में तो आपको जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लेंगे वो मिलेगा आपको। नेक्स्ट आप जानिएगा कि मेजर, जैसे मेजर में भी दो चीज़ें हैं। अब उसको जानते हैं कि मेजर में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब आपका मेजर सब्जेक्ट जो रहेगा, माइनर में तो आप कोई भी दो सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, वो आपको पढ़ना रहेगा, उसका पेपर होगा। माइनर में क्या होगा, माइनर में आपको एक पेपर रहेगा आपका प्रैक्टिकल पेपर, दूसरा रहेगा थियरी पेपर। मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये दोनों आपको थियरी और प्रैक्टिकल पेपर्स पढ़ने रहेंगे। थियरी पेपर में क्या आएगा, आपका रिटन वाला, जितने रिटन पार्ट हैं वो आपके थियरी पेपर में आएंगे। जैसे पेपर जब होगा तो उसमें क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में आपको परफॉर्म करना रहेगा, लैब में आप परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल पेपर में। तो इस तरह से आपका सिलेबस, आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले आपका सिलेबस दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, मेजर और माइनर। माइनर में वो सब्जेक्ट रहेंगे जो आप नहीं पढ़ते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना रहेगा। और मेजर में जो आप सब्जेक्ट, मान लीजिए आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट, और साइंस से हैं तो साइंस के सब्जेक्ट। और फिर इसमें भी, और फिर इसमें मेजर में भी आपको एक प्रैक्टिकल पेपर और थियरी पेपर पढ़ना रहेगा। इस तरह से मेजर, माइनर ये हो गया, और फिर मेजर में भी थियरी और प्रैक्टिकल पढ़ना रहेगा। इस तरह से आपका सिलेबस डिज़ाइन हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे जब न्यू एडमिशन लेते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता रहे कि आपका जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत जो नया सिलेबस आया है उसका प्रारूप क्या है, वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। थैंक यू एवरीवन, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।